ये कहानी है पुष्पा की। पुष्पा ने अपने बड़े बेटे की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी से करवाई, तो शादी की रात ही डाइवोर्स तक की नौबत आ गई थी। उसने गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया और दूसरे बेटे की शादी उसी से करवा दी। लेकिन दूसरे बेटे ने भी शादी की रात ही उस लड़की को डाइवोर्स दे दिया था। पुष्पा ने इस राज को मालूम करने के लिए अपने तीसरे बेटे की जबरदस्ती शादी करवा दी और दूल्हे की जगह खुद पुष्पा कमरे में चली गई। उसके तो पैरों तले से जमीन निकल गई जब तीसरे बेटे के कमरे में जाते ही रिया बिहार में रहती थी और अपने पापा की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी एक बहुत अच्छे खानदान में हुई थी। ससुराल वाले सब बहुत अच्छे थे। उसकी आदत थी कि वह हर रोज़ सुबह वॉक पर जाती थी। उसकी सास पुष्पा भी साथ ही होती थी, मगर 10 मिनट बाद ही वो अपना रास्ता बदल कर कहीं चली जाती और 1 घंटे बाद खुद ही वापस आ जाती। उसकी सास अक्सर खोई खोई रहती थी, घर में भी चुपचाप रहती थी। रिया को लगता था कि उसकी सास अंदर से बहुत दुखी है। वो बहुत कोशिश करती थी कि वह रिया को अपने दिल का दर्द और हाल बताए, मगर उसकी सास ऐसा नहीं करती थी। रिया एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते हुए उसने अपनी सास को जेल के बाहर देखा। वह सड़क की दूसरी तरफ थी, इसलिए जब वो वहां पहुंची वह जेल के अंदर चली गई। मेन गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो वो कहने लगा, ये बूढ़ी औरत तो अक्सर यहाँ आती है। रिया ने सोचा आज वो अपनी सास पुष्पा से बात करेगी और उनसे मालूम करेगी कि आखिर क्या वजह है इस सारे मामले की। 1 घंटे बाद जब रिया की सास जेल से बाहर निकल कर आई तो उसने सामने देख घबरा गई। रिया ने प्यार से कहा, सासू माँ, आप यहाँ क्यों आती हैं? किससे मिलने आती हैं? आज मुझे सब जानना है। रिया की सास कहने लगी, तुम घर चलो, मैं सब बताती हूँ। वो घर जाकर कमरे में बैठ गई और उसकी सास अपनी कहानी बताने लगी। पुष्पा ने बताया कि उसके पति उससे बहुत प्यार करते थे। अपने खानदान में सबसे बड़ी बहू होने के नाते सब उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसका हर हुक्म मानते थे। दूसरी वजह यह भी थी कि खानदान भर में सिर्फ वो ही थी जिसके सिर्फ बेटे ही बेटे थे। उसके 5 बेटे थे और बेटी कोई नहीं थी। पुष्पा को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, मगर शायद उसकी किस्मत में बेटी नहीं लिखी थी। वो तो यही चाहती थी कि उसकी पहली औलाद कोई बेटी हो, मगर यह हसरत ही रही। 5वां बेटा अभी 2 साल का ही हुआ था कि उसके पति की एक हादसे में मृत्यु हो गई। पुष्पा के सब बेटों में 2 साल का ही फर्क था और वह सब एक साथ जवान हो रहे थे। खानदान वालों की नज़रें उसके बेटों पर जमी हुई थीं, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और हैंडसम और नौजवान थे। पुष्पा ने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। उसे अपनी परवरिश पर नाज था। उसके बड़े बेटे की उम्र अभी 15 साल की ही हुई थी जब पुष्पा की ननद अपने ससुराल से उसके बेटे के लिए एक रिश्ता लाई थी। वह लड़की अभी 12 साल की थी और बहुत प्यारी सी थी। पुष्पा की ननद ने उससे कहा कि ये लड़की बहुत अच्छे परिवार से है, पर बिजनेस में लॉस हो गया जिससे उनके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। वह लोग अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर सकते, इसलिए वो तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं। लड़की के पिता भैया के बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। अगर भैया जिंदा होते तो तुरंत पहचान जाते। पुष्पा ने लड़की के पिता का नाम पूछा तो उसे भी नाम जाना पहचाना लगा। उसे लगा कि उसने कभी कभार अपने पति के मुंह से शायद ये नाम सुना है। पुष्पा अपनी ननद से कहती है, वो तो ठीक है, पर अभी तो लड़के की उम्र 15 साल ही है। तो वह कहती कि तुम इसे अपनी बहू मानकर अपने पास रख लो। जब तुम्हारा बेटा 21 साल का हो जाए उसके बाद उसकी शादी करवा देना। तुम्हें भी घर में सहायता करने के लिए कोई मिल जाएगा। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जो मैं इसे रख सकूं, और इसके घर में तो इस वक्त रोटी के भी लाले हैं। पुष्पा के पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए वह इस बात के लिए तैयार हो जाती है। वह लड़की कुछ दिनों बाद पुष्पा के घर आ जाती है और उसे आंटी आंटी कहती है और उसके आगे पीछे पूरा दिन घूमती रहती। उसके सारे काम अपने हाथों हाथ भाग कर करती। धीरे धीरे पुष्पा का उस लड़की से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और वह सोचती है कि उसके जीवन में जो एक बेटी की कमी थी वह इस लड़की ने बहू के माध्यम से ही सही लेकिन पूरी कर दी। पुष्पा ने अपने बेटों को नहीं बताया कि उस लड़की को उसने बहू के तौर पर स्वीकार लिया है, बल्कि उसने कहा कि तुम्हारे पिता के दोस्त की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए यह यहाँ रहने लगी है। उस लड़की की पुष्पा के लड़कों से भी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और सब खुशी खुशी एक घर में रह रहे होते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद लड़की के पिता घर आते हैं
और कहते हैं कि अब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और वह उसे ले जाना चाहते हैं। ये सुनकर पुष्पा बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, इसकी क्या ज़रूरत है? आपने तो कहा था कि आप मेरे बड़े बेटे से इसकी शादी करेंगे और मैंने इसको अपने घर में पनाह भी इसीलिए दी थी और अब हम सब इसका काफ़ी इससे लगाव हो गया है और कुछ महीने बाद ही मेरा बड़ा बेटा 21 साल का हो जाएगा। उसके बाद हम उनकी शादी कर देंगे। लड़की के पिता कहते हैं कि मैं आपकी बात का विश्वास कैसे करूं? ऐसा करिए कि आप कुछ प्रॉपर्टी इसके नाम कर दीजिए, जिससे इसका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा और मुझे भी आपकी बात पर यकीन हो जाएगा कि आप इसे अपना मानने लगी हैं। पुष्पा उस लड़की की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा उसके नाम कर दिया ताकि उस लड़की के बाप को तसल्ली हो जाए। उसका बाप चुपचाप वहाँ से चला गया। उसके बाद वह लड़की कभी कभार अपने माँ बाप से मिलने के लिए जाती थी और पुष्पा से कुछ पैसे भी ले जाती थी कि उसके माँ बाप पैसों से परेशान रहते हैं, इसलिए पुष्पा उसे थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थी। उसके बाद कभी कभार उस लड़की के माँ बाप उससे मिलने आ जाते थे। पुष्पा जानती थी कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए थोड़े बहुत रुपए उन्हें भी दे दिया करती थी। जब वह लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसके पिता घर आते हैं और पुष्पा से कहते हैं कि आपका बड़ा बेटा तो अब 21 साल का हो चुका है, क्यों ना आप इसकी शादी करवा दें, क्योंकि बिना शादी के यह कब तक यहाँ रहेगी। रिश्तेदार भी तरह तरह की बातें करने लगे हैं। पुष्पा उन लोगों की बातें सुनकर शादी की बात मान जाती है, क्योंकि वह भी अब उस लड़की की दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऐसा उन्हें लगता था कि अब उस लड़की के बगैर उनका घर सूना हो जाएगा। पुष्पा अपने बड़े लड़के से उस लड़की की शादी की बात करती है जिसका नाम रुवीना होता है। वह अपने बड़े बेटे रोहन से कहती है कि मैं तुम्हारी शादी रुवीना से करवाना चाहती हूँ। ये बात सुनकर रोहन चौंक जाता है और कहता है कि आप यह कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो उसे कभी इस तरह से नहीं देखा, वह सिर्फ हमारी अच्छी दोस्त है। इस पर पुष्पा कहती है कि देखो बेटा, वह हमारे घर में रहती है और हम सबको अब उसकी आदत हो चुकी है और मुझे तो उसके बगैर यह घर सूना लगता है। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो तुम बता दो, पर अगर तुम्हें कोई नहीं पसंद है तो रुवीना से शादी करने में क्या हर्ज है? वह एक अच्छी लड़की है और हमारे घर को संभाले हुए भी है। पुष्पा की यह बातें सुनकर उसका बेटा रोहन शादी के लिए हाँ कह देता है और पुष्पा अपने बड़े बेटे रोहन से रुवीना की शादी करवा देती है। अपने बड़े बेटे की शादी रुवीना के साथ करवाकर पुष्पा बहुत खुश थी, क्योंकि उसे यह भी डर था कि बाहर से अगर कोई लड़की आती तो वह पता नहीं कैसी होती और रुवीना उसके साथ कई सालों से रह रही है, जिसे वह बहुत पसंद करती है। पुष्पा अपने बेटे बहू को कमरे में छोड़कर बाहर आ जाती है और अभी उसे बाहर आए हुए बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई होती है कि तभी कमरे से उसके बेटे रोहन के चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। वह कब घबरा कर भाग कर अपने बेटे के कमरे की तरफ जाती है और घर में जितने मेहमान होते हैं वह भी वहां पहुंच जाते हैं। बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वह सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि उसकी बहू रुवीना कमरे के बीचों बीच रो रही थी। पुष्पा ने आगे बढ़कर पूछा कि क्या हुआ है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। रोहन अपनी जगह से उठा और बोला, मम्मी, मैं रुवीना को तलाक देना चाहता हूँ। पुष्पा अपने बेटे रोहन की बात सुनकर बिल्कुल हैरान रह गई। सब मेहमानों के मुंह से तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही थीं। नई नवेली दुल्हन को कमरे में लाते ही बीवी को तलाक देने की बात क्यों कर रहा है? पुष्पा ने गुस्से में आकर अपने बेटे रोहन के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? रोहन कहता है कि मैं वाकई में रुवीना को तलाक देना चाहता हूँ। पुष्पा फिर से अपने बेटे को एक थप्पड़ मारती है और चिल्लाते हुए पूछती है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वह कुछ नहीं बोला तो पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ गया और उसने अपने बेटे रोहन को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि यहाँ दोबारा मत आना। रोहन घर से चला गया, पर उसने पुष्पा को वजह नहीं बताई कि उसे रुवीना को तलाक क्यों दिया। उसने अपनी बहू से पूछा तो कहने लगी, मुझे नहीं पता। कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। घर में मौजूद मेहमान तरह तरह की बातें करने लगे। इतने लोगों की मौजूदगी में रोहन ने पुष्पा की सालों की इज्जत को तार तार कर दिया। मेहमान पुष्पा की परवरिश पर सवाल उठाने लगे। अगले दिन सुबह होते ही बहू के माँ बाप भी आ गए और अपनी बेटी के कमरे में चले गए।
पुष्पा अपने कमरे में आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना काबिल बेटा रोहन यह सब भी कर सकता है, उसे इतना शर्मिंदा कर सकता है और अपनी बीवी से इस तरह की तलाक की बातें भी कर सकता है। उसे वजह जानने की बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि कोई तो वजह होगी। अगले दिन पुष्पा के समधन और समधी ने बहुत हंगामा किया और कहने लगे कि हमारी बेटी का भविष्य खराब हो गया है, कोई तलाकशुदा लड़की से शादी क्यों करेगा? आपके बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। उसके पास तो कोई औलाद या जायदाद तो है नहीं कि कोई उससे दौलत के लालच में शादी कर ले। पुष्पा बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि उसके बेटे की वजह से आज उसे ये दिन देखना पड़ा। उसने सोचा तो उसे लगा कि उसका समधी सही कह रहा है। उसने अपने बड़े बेटे रोहन को घर और जिंदगी दोनों से निकाल दिया, इसलिए उसके हिस्से की सारी जायदाद अपनी बहू रुबीना के नाम कर दी। उसकी बहू उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसकी बहू भी पुष्पा से कहने लगी कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। रोहन ने रुबीना को तलाक तो दे दिया, लेकिन उसके बाद अक्सर उसकी बहू घर से वॉक करने के लिए एक नज़दीकी पार्क में चली जाती थी। पुष्पा भी उसे जाने देना चाहती थी कि बेचारी का दिल लगा रहेगा। रुबीना उसे दिखाने के लिए खुश रहा करती थी, मगर पुष्पा जानती थी कि वो खुश नहीं है। कभी कभी उसे उसकी हरकतें अजीब लगती थीं, मगर वो ये सोचकर इग्नोर कर देती थी कि शायद यह सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वो सारा सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती थी। पूछो तो कहती मम्मी से बातें कर रही हूँ। कभी बहुत परेशान होकर रोने लग जाती। उन्हीं दिनों पुष्पा के सबसे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। पुष्पा की तो मानो जैसे कमर ही टूट गई। एक बेटा पता नहीं कहाँ दर बदर भटक रहा था और दूसरा बेटा भी उसे छोड़कर चला गया था। उसकी बहू ने उसका बहुत साथ दिया था और उसकी वजह से वो दोनों सास बहू का दिल लगा रहता था। कुछ दिनों बाद पुष्पा की समधन और समधी आए और कहने लगे कि अपने दूसरे बेटे की रुवीना से शादी कर दो, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर पुष्पा राजी हो गई और दूसरे बेटे रमेश को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारी शादी रुबीना से कर रही हूँ। वो रुबीना की उम्र का ही था, लेकिन फिर रमेश ने कहा कि भाई ने उसे पता नहीं क्यों तलाक दिया है, मैं कैसे इससे शादी कर लूँ। पुष्पा ने रो धोकर बेटे को राजी किया कि मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा अगर तुमने रुबीना से शादी नहीं की। तो वह राजी हो गया और रमेश से रुबीना की शादी कर दी। उसकी बेचारी बहू ने तो उसे साफ कह दिया था कि आप मेरी शादी किसी गरीब से भी करोगी तो भी मैं कर लूँगी। उन दोनों की शादी करवा कर पुष्पा को बहुत संतोषजनक महसूस हुआ। वह सोच रही थी कि बस अब सब ठीक रहे और अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि फिर से वही हुआ। उसके बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ आ रही थी। पुष्पा अपने आप को संभालती हुई भाग कर गई तो वही दृश्य देखा जो वो एक बार पहले भी देख चुकी थी। उसके उस बेटे ने भी उसकी बहू को शादी की पहली रात तलाक देने की बात कही थी। उसने वजह पूछी तो वो खुद ही घर छोड़कर चला गया। ये मामला पुष्पा की समझ से बाहर था। आज क्या वजह थी कि उसकी बहू का एक बार फिर तलाक हो गया? उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर पुष्पा की बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे उनके घर को नज़र लग गई है। अब क्या करेगी बेचारी? अगर लड़के इस तरह से बागी होकर घर छोड़कर चले जाएंगे। इस बार पुष्पा को थोड़ा शक होने लगा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी जिसके कारण उसके दूसरे बेटे ने भी उसी तरह किया। आखिर क्या वजह थी? कसूर किसका था, बेटे का या बहू का? पुष्पा सोचती है कि ये बिल्कुल भी इतनी सीधी बात हरगिज नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। वो पागल होने लगी थी। उसके दो बेटे घर छोड़कर चले गए, एक बेटा मर गया, एक बिस्तर पर था, अब बस तीसरे नंबर वाला ही रह गया था। अजीब बात थी कि उसकी बहू ने इस बार भी अपने माँ बाप के साथ जाने से मना कर दिया, लेकिन पुष्पा के साथ रहते हुए भी वो उसके पास नहीं होती थी, हर वक्त कमरे में बंद रहती थी। पुष्पा एक दिन बीमार हो गई तो अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास चली गई। वापसी में उसने अपने बेटे से कहा मुझे भूख लग रही है। वो पास में एक रेस्टोरेंट में गए। वहाँ कुछ खाने वाले ही थे वो कि उसने अपने बड़े बेटे को देखा जो किसी लड़की के साथ बैठा हुआ था। उसकी पीठ पुष्पा की तरफ थी, इसलिए वो उसको ठीक से देख ना सकी। तभी एक लड़की आती है और उसके बड़े बेटे के पास आकर बैठ जाती है। इतनी दूर से उन दोनों की बातों की आवाज़ तो नहीं आ रही थी, मगर पुष्पा को लग रहा था कोई परेशानी वाली बात है। तभी वो दोनों बहस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उसका बेटा जिस लड़की के साथ वहाँ से बाहर निकला, उसे देखकर पुष्पा शक में पड़ गई।
क्योंकि उसे वो उसकी बहू जैसी लग रही थी। मगर उस लड़की ने अपना मुंह ढका हुआ था, इसलिए वो पहचान ना पाई। उसने सोचा, मेरी बहू यहाँ कैसे आ सकती है? भला उसका तो तलाक हुआ है, वह क्यों आएगी यहाँ? वो उसी वक्त घर पर कॉल करती है और नौकरानी को कहती है कि देखो जरा रुबीना दीदी घर पर हैं। नौकरानी ने कुछ देर बाद बताया कि नहीं जी, वो तो घर पर नहीं है। पुष्पा का शक अपनी बहू की तरफ बढ़ गया। घर आकर उसने अपनी बहू पर नजर रखनी शुरू की। उसकी कोई खास ऐसी बात उसे नजर नहीं आई, सिवाय इसके कि वह कभी कभी अकेली बाहर चली जाती थी। एक दिन पुष्पा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। पुष्पा को उस वक्त झटका लगा जब वह पार्क में उसके दूसरे नंबर वाले बेटे रमेश से मिल रही थी। वह काफी छुपकर उससे बात कर रही थी। वह वाकई उसके बेटों से मिल रही थी, मगर किस लिए और क्यों? उन्होंने तो तलाक ले लिया है। पुष्पा ने अपनी बहू से बात पूछने की कोशिश की थी कि मेरे बेटों ने तुम्हें तलाक क्यों दिया था, मगर वह कुछ बताती नहीं थी। आखिर पुष्पा ने ये राज जानने का फैसला लिया और उसने सोचा कि वह अपने तीसरे बेटे की शादी भी रुबीना से करवाएगी। और रुबीना से कहा कि मैं अपने तीसरे बेटे की शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ। तो वह कहने लगी कि आप जो भी फैसला लेंगी मेरे लिए तो वह सर आंखों पर है। पुष्पा अपने तीसरे बेटे की शादी सिर्फ इसलिए करवाना चाहती थी क्योंकि वह उस रात का सच जानना चाहती थी। पुष्पा ने अपने तीसरे बेटे की शादी भी रुबीना से करवा दी, जो उससे 2 साल छोटा था। पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी माँ के फैसले के खिलाफ जाए, तो उसने अपना सर झुका दिया। रुबीना की शादी पुष्पा के तीसरे बेटे राकेश से हो गई। शादी वाली रात पुष्पा ने अपने बेटे से कहा कि मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम मेरे लिए दवाई ला दो। वह कपड़े बदल कर दवाई लेने के लिए चला गया। पुष्पा ने अपने बेटे के कपड़े पहन लिए और उसने शेरवानी पहन ली और सेहरे से अपना मुंह ढक लिया और खुद सुहाग रात वाले कमरे में चली गई। उसकी बहू रुबीना बेड पर बैठी हुई थी। वह अपने दूल्हे को देखते ही तुरंत बेड से खड़ी हो गई और खुद ही कहने लगी कि जानती हूँ राकेश कि तुम अब मेरे पति हो, लेकिन मैं तुमसे बस इतना कहना चाहूँगी कि मैंने तुम्हें हमेशा एक अच्छे दोस्त के तौर पर समझा है और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। और बार बार हुई शादियों का हाल देखकर मेरा शादी से विश्वास भी उठ चुका है, मगर तुम्हारी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती तुमसे करवा दी है और तुम्हारी माँ ने ही कहा था कि तुम तलाक मांग लेना। वह बस दुनिया के सामने अपना सर ऊंचा करना चाहती हैं कि उन्हें अपनी बहू से कितना लगाव है। मेरी पहली शादियां भी उन्होंने इसीलिए करवाईं और मुझे तलाक मांगने को कहा। वह बस दुनिया को यह दिखाना चाहती थी कि देखो, मैंने एक गरीब परिवार की लड़की को अपनी बहू बना लिया है। उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे भाइयों से भी सिर्फ दिखावे के लिए ही की थी और बाद में तुम्हारे भाइयों से मुझे तलाक दिलवा दिया। और रुबीना कहती है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है तो मेरी माँ से पूछ लो। उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया तो थोड़ी देर बाद रुबीना की माँ कमरे में आ गई और कहने लगी, बेटा यह ठीक कह रही है। उसने तो तुम्हारी माँ को बहुत समझाया था कि वह समाज को दिखाने के लिए इस तरह का काम ना करें, लेकिन वह नहीं मानी। रुबीना की माँ बोली कि मेरी बेटी तुम्हें अपना पति नहीं मान सकती है क्योंकि वह किसी और को पसंद करती है। तुम उसे तलाक दे दो ताकि उसकी शादी हम लोग उस लड़के से करवा दें जिसे वह पसंद करती है। रुबीना और रुबीना की माँ को मालूम ही नहीं था कि इस सहरे के पीछे कौन है। उसे तो यही लग रहा था कि राकेश है। पुष्पा के तो होश ही उड़ गए अपनी बहू रुबीना के मुंह से फर्राटेदार झूठ सुनकर, और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुबीना के साथ उसकी माँ भी मिली हुई है। वह भी झूठ बोलकर उसके बेटों के तलाक करवा रही है। पुष्पा सोच रही थी कि यह बहू जिसे मैंने हमेशा नाजों से रखा, उसने उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला। ये सब देखकर तो पुष्पा की जान ही निकल गई। पुष्पा ने अपना सेहरा निकाल कर फेंक दिया। वह दोनों उसे देखकर घबरा गईं। उन दोनों को उम्मीद भी नहीं थी कि दूल्हे के रूप में उनके सामने वह खड़ी होगी। पुष्पा ने आगे बढ़कर अपनी बहू के मुंह पर थप्पड़ मार दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार जो अपनी जुबान से अब एक और झूठ निकाला। तुम इतनी घटिया निकलोगी मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरे बेटों के खिलाफ तुमने इतनी बड़ी साजिश करी। तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटे न जाने कहाँ भटक रहे हैं। तभी पुष्पा की समधन आगे बढ़ते हुए कहती है कि समधन जी मेरी बात सुनो, लेकिन पुष्पा उसे जोर से धक्का मारती है। उधर रुबीना परेशान हो रही होती है ये देखकर कि उसकी सास को सब कुछ पता चल गया। तभी रुबीना के पिता पीछे से आते हैं और पुष्पा के हाथ पकड़ लेते हैं
और उसे कुर्सी पर बिठाकर कुर्सी पर बांध देते हैं। रूबीना तुरंत पुष्पा के मुंह में कपड़ा ठूस देती है और कहने लगती है कि सॉरी सासू माँ, आपको यह सब पता चल गया तो इस वजह से मुझे आपके साथ अब ऐसा करना पड़ रहा है और अब आप यहीं पर बंद रहेंगी। पुष्पा ने चिल्लाने की कोशिश करी लेकिन उसकी आवाज़ उसके मुंह के अंदर ही रह गई। अचानक दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। पुष्पा की एक रिश्तेदार औरत की आवाज़ आई। उसने कहा, सब ठीक है ना? कमरे से आवाज़ आ रही थी। रूबीना ने दरवाज़ा खोलने की बजाय वहीं से कह दिया, जी हाँ, सब ठीक है, आप जाकर आराम करें। उसने अपने पिता के साथ मिलकर पुष्पा को कुर्सी समेत बाथरूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद पुष्पा के बेटे राकेश की आवाज़ सुनाई देती है। वह पूछ रहा होता है कि मम्मी कहाँ हैं, तो किसी ने कहा वह अपने कमरे में होंगी। राकेश सब जगह पुष्पा को ढूंढ रहा होता है। पुष्पा अंदर तड़प रही होती है। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कभी ऐसा भी होगा। कुछ देर बाद उसे दोबारा बाहर से आवाज़ सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि उसका बेटा उसे ढूंढते हुए घर के बाहर चला गया। पुष्पा ने बहुत कोशिश की लेकिन वह अपने आप को खोल नहीं पाई क्योंकि उसे बहुत कस के कुर्सी पर बांधा गया होता है। थोड़ी देर बाद रूबीना की माँ आती है और पुष्पा को बाथरूम से निकालकर स्टोर रूम में खींचते हुए ले जाती है और वहां ले जाकर बंद कर देती है। पुष्पा अभी भी शेरवानी में होती है। उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसका बेटा उसे ढूंढ लेगा, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, उसका बेटा नहीं आया। पुष्पा को वहां कैद हुए 2 दिन हो गए थे। रूबीना जाकर के उस दिन में सिर्फ एक बार खाना दे देती थी जिससे वह जिंदा रह सके। उधर राकेश अपनी माँ को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया होता है और पुलिस में जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुष्पा की हालत बहुत खराब हो रही होती है। वह अपने आप को आज़ाद कराने की पूरी कोशिश करने लगती है। वह यह कोशिश पिछले 2 दिनों से कर रही थी। शाम तक उसने जोर लगा लगा कर कुर्सी में बंधी रस्सी को ढीला कर दिया और रात तक अपने आप को छुड़ा लिया। और रात को जैसे ही रूबीना दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, पुष्पा ने स्टोर रूम में रखा हुआ डंडा उठा लिया और उसके सर पर दे मारा और उसे बेहोश कर दिया। पुष्पा का बेटा राकेश, जो उसे ढूंढ ढूंढ कर थक गया था, वह स्टोर रूम से अपने बेटे को आवाज़ लगाती है। उसकी आवाज़ सुनते ही उसका बेटा भागता हुआ आता है। पुष्पा की हालत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। वह उसको बता रही थी कि तुम्हारी बीवी रूबीना ने मुझे अगवा कर लिया था और स्टोर रूम में बंद कर दिया था। ये बताते बताते पुष्पा बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वह अस्पताल में होती है। उसके दोनों बड़े बेटे भी सामने खड़े होते हैं। उन दोनों को देखकर उसे बहुत खुशी होती है। पुष्पा ने अपने बेटों से जब रूबीना के बारे में पूछा तो उसके छोटे बेटे राकेश ने बताया कि वह धोखेबाज लड़की इस वक्त अपने माँ बाप के साथ जेल में है। पुष्पा के दोनों बड़े बेटों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, जो ये थी कि रूबीना के माता पिता की शुरू से ही अपने दोस्त की ज़मीन जायदाद पर नज़र थी। जैसे ही पुष्पा के पति की मृत्यु हुई, उन्होंने प्लान बनाया और अपनी बेटी को हमारे घर भेज दिया। हमारी दौलत पर कब्जा करने के लिए पुष्पा के बड़े बेटे रोहन से भी उसने यही कहा था कि तुम्हारी माँ ने ज़बरदस्ती मेरी तुमसे शादी करवाई है। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा नहीं सकती। तुम मुझे तलाक दे दो और यह बात अपनी माँ को मत बताना, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और दौलत के लालच में ही उसने हमारे एक भाई का एक्सीडेंट करवा दिया और उसकी मौत हो गई और दूसरे भाई को भी घर से निकलवा दिया, यही झूठ बोलकर। हम लोगों को शक ना हो, हम लोगों की नज़र में सच्ची बनने के लिए वह बाद में हमसे मिलती जुलती रहती थी और आपके खिलाफ हमें भड़काती थी। कहती थी कि आपने हमें घर से निकाल दिया है तो हम लोग भी आपसे अपना रिश्ता तोड़ दें, जिससे वह एक एक करके आपके सारे बेटों को आपसे दूर करने का प्लान बना रही थी और आपकी पूरी जायदाद हड़पना चाह रही थी। ये बात बताते बताते पुष्पा रोने लगती है और अपने वर्तमान में वापस आ जाती है। पुष्पा अपनी बहू रिया से कहती है कि मैं कभी कभी उसे जेल में उस धोखेबाज को देखने के लिए जाती हूँ। उसने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की, मुझसे मेरा एक बेटा छीन लिया। उसकी हालत कैसी है, उसे तड़पता देखकर मुझे सुकून मिलता है, इसीलिए मैं आए दिन उसे देखने के लिए जेल में जाती हूँ। ये बताने के बाद पुष्पा कहती है कि मैंने अपने तीनों बेटों की शादी दोबारा कर दी। बड़े बेटे रोहन की शादी तुमसे कर दी। आज मेरे बेटे अपने घर में बहुत खुश हैं।
मैं सुबह-सुबह तुम्हारे साथ वॉक पर जाती हूँ, तो वहाँ से रास्ता बदल कर मैं कभी-कभी जेल की ओर ही निकल जाती हूँ और 1 घंटे बाद वहाँ से वापस लौट आती हूँ। पुष्पा रिया से कहती है कि बेटा, जो गलतियाँ मैंने की वह तुम कभी भी मत करना। किसी भी व्यक्ति पर अंधविश्वास मत करना और अपने बच्चों पर संदेह करने से पहले एक बार सच को जानने की कोशिश करना और बिना सच जाने कोई भी फैसला मत लेना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें और अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं आगे भी आपको अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।